पंजाब में वैसे तो पंजाब जाना जाता है एक बहुत ही समृद्ध राज्य के लिए, जहां हरित क्रांति के बाद जो है वो पूरा कृषि क्षेत्र में काफ़ी बड़ा सुधार हुआ और बहुत सारे किसानों को इसके बदौलत जो है वो अपनी उपज का फ़ायदा हुआ। वो काफ़ी अच्छी उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई। लेकिन जब आप पंजाब के गांव में जाते हैं तो उसकी वास्तविकता पता चलती है, और यदि उसकी ज़मीनी सच्चाई को जानना चाहें तो केवल एक ही सच काफ़ी होगा कि पंजाब में करीब करीब 29% दलितों की जनसंख्या है, और इन 29% दलितों की जनसंख्या में से 90% से अधिक पूर्णतः भूमिहीन और आवासहीन है। 1962 के पूर्व जो जमींदारी उन्मूलन का कानून आया, उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर ज़मीन यहाँ सरकार के द्वारा ली गई। भारत सरकार ने इन 1962 में इन ज़मीनों को शामलात भूमि के नाम से कानूनन दर्ज किया, और इन ज़मीनों में 33% अधिकार, जो कि सामुदायिक भूमि है, 33% अधिकार जो है वो दलित समाज को दिया। 1.5 लाख एकड़ शामलात लैंड ऐसी है जो कि कल्टिवेबल है, तो उसमें 1/3 हिस्सा जो है वो शेड्यूल कास्ट को दिया जाना है, लेकिन वो जो है उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो सारा ज़मीन जो है वो जाटों के कब्जे में है और उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो इससे भी लैंड टू द लैंडलेस का प्रोग्राम जो है फेल कर रहा है। शामलाट ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਦੇ ਨਾਂ भी करवाई बैठे। उसकी शामलात की ज़मीन तो आपको मिलनी चाहिए, दूसरे के पास कैसे पहुंच गई? ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। इसके अलावा बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जो क्राउडेड हाउसेस में रहते हैं, उनको घर के लिए ज़मीन चाहिए। तो शामलात ज़मीन बताती है कि भाई फ्री हाउसिंग प्लॉट शामलात ज़मीन से दिया जा सकता है, लेकिन वो भी जो है 1975 के बाद उस तरह की शामलात ज़मीन जो है वो उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है। जो साडी ज़मीन की लड़ाई है, जो साडी प्लाटां की लड़ाई है, अज साडे कोले इन्ना मुश्किल हो चुका है। एक मकान है, उहदे च सहुरा हुंदा है, उहदे च जेठ हुंदा है। एक मकान दे अंदर सारे ही परिवार असीं उहदे च रह रहे हैं। साडे समाज दे 6 लाख लोग इहो ਜਿਹੇ बैठे हैं जिन्हां दे कोल कोई जगह नहीं है। साडे समाज दे विच 13 लाख ਉਹ ਜਿਹੇ लोग बैठे हैं जिन्हां दे कोल ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 13 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਵੀ ਹੈ, मां भी है, धी भी है, पुत भी है, नूह भी है, सहुरा भी उथे ते नूह भी उथे। कोई साडा पढ़दा नहीं रहा। सो ये गल्लां नूं सारियां नूं विचारन तो बाद ये फैसला तुसीं करना कि असीं की करना है। हरियाणा की तरह पंजाब भी एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इन सामुदायिक भूमि, शामलात की ज़मीन, उस पर खेती के लिए जो है वो नीलामी होती है, उस पर बोली लगती है। 33% जो भूमि है उस पर बोली केवल दलित समाज ले सकता है। लेकिन जब आप गांव जाएं तो आपको पता चलेगा कि प्रशासनिक अधिकारियों और जमींदारों के बीच इतना गहरा तालमेल है कि उस ज़मीनों की जो है वो बोली ही नहीं लगती सार्वजनिक रूप से। यदि बोली लगती है तो उसकी कीमत जो है वो 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की दर निर्धारित की जाती है। एक भूमिहीन, एक आवासहीन 1 एकड़ भी ज़मीन लेना चाहे तो किसी भी बैंक से वो 40 हज़ार रुपये का कर्ज भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास न घर का पट्टा है न ज़मीन का पट्टा है, इसलिए वो भूमिहीन है। तो सरकार की ये नीति कहीं भी समझ में नहीं आती कि वाकई यदि ये ज़मीन दलितों के लिए, भूमिहीनों और आवासहीनों के लिए रखी गई है तो आखिर उनको 35 से 40 हज़ार रुपये का लीज देने के बजाय क्यों नहीं इस ज़मीनों का मालिकाना हक के लिए जो है वो सरकार कोई ठोस कदम उठाती है।